राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। आज हम आपके लिए फिर से एक बेहतरीन क्लास लेकर उपस्थित हैं। आज आपके लिए हम चर्चा करने के लिए आए हैं आलोचना साहित्य पर। आजकल आलोचना साहित्य पर आधारित प्रश्न बहुत बड़ी संख्या में पूछे जाते हैं, तो आज हम आलोचना साहित्य पर चर्चा करेंगे। आलोचना साहित्य में भी समकालीन आलोचक और उनकी रचनाएं जो परीक्षा के लिए बेहद खास होती हैं, तो समकालीन आलोचकों से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे और महत्वपूर्ण रचनाएं चर्चा में लेंगे। महत्वपूर्ण रचनाओं में हम कोशिश करेंगे कि आपकी परीक्षा के लिए जो उपयोगी रचनाएं हैं उन पर चर्चा हो जाए। ठीक है, चलिए तो कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास की। ठीक है, बिना किसी देर के ये क्लास शुरू करते हैं। ठीक, चलिए भाई, तो आज की ये शानदार क्लास जो आलोचना साहित्य पर आधारित है शुरू करते हैं। सभी को राधे 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 राधे। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब तो पीजीटी की परीक्षा है 18-19 जून को, तो पीजीटी वाले जी जान से अभी लगे पड़े हैं। टीजीटी की परीक्षा बाद में होगी। ठीक है, तो पीजीटी में जोर लगाओ ढंग से, जो कि टीजीटी की ज़रूरत ही न पड़े। ठीक, अब हम चर्चा काय पर करेंगे? समकालीन आलोचकों पर। काय पर चर्चा करेंगे? समकालीन प्रसिद्ध आलोचकों की रचनाएं। आलोचकों की रचनाएं। ठीक है, समकालीन आलोचक भी आ जाएंगे इसमें और उनकी रचनाएं भी आ जाएंगी, सब आ जाएंगे। ठीक है, आलोचक भी आ जाएंगे और उनकी रचनाएं भी आ जाएंगी। ठीक, सही दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। चलो तो शुरुआत करते हैं, रचना से शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे दोआब की। दोआब बहुत महत्वपूर्ण रचना है और आप लोगों ने, ठीक है, ये पढ़ा होगा। दोआब क्या है? दोआब क्या है बताओ, किनका है? तो ये दोआब ग्रंथ शमशेर बहादुर सिंह का है। किनका है? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, और इसी के आधार पर इन्हें दोआब का कवि भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को दोआब का कवि। ठीक है, दोआब का कवि। दोआब, वैसे तो दोआब का अर्थ होता है दो नदियों। आब माने नदी, जैसे पंजाब जहाँ पांच नदियाँ हों, तो दोआब दो नदियाँ। तो दो नदियाँ, अब ये दो नदियाँ न होकर दो भाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू, इसलिए इन्होंने दोआब कहा है। ये समीक्षाओं का संकलन है। दोआब 1947 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, इनकी एक रचना और है, कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं। ठीक है, आलोचनात्मक कृति, उस पर हम अभी चर्चा नहीं कर रहे, बस ऐसे ही सुन लीजिए। ठीक, अब दूसरी महत्वपूर्ण रचना कामायनी। एक पुनर्विचार। एक कामायनी एक पुनर्विचार। ठीक है, ये बहुत चर्चित रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। बताइए किसकी है? कामायनी एक पुनर्विचार, ये 1952 की है। ठीक है, एक और है, एक साहित्यिक की डायरी, भरमार रही है परीक्षाओं में। इन रचनाओं की बहुत पूछी जाती हैं। एक साहित्यिक की डायरी, ये डायरी लिखा है तो डायरी नहीं है, ये आलोचना कृति ही है। एक साहित्यिक की डायरी। ठीक है, यदि इसका
वर्ष पूछा जाएगा तो 1965 है। ठीक है, एक साहित्यिक की डायरी। अब एक रचना और है, महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, नए साहित्य का, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, ये भी इन्हीं की है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, अगला नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता का आत्मसंघर्ष। बताओ, नई कविता का आत्मसंघर्ष। ठीक, बताइए ये किनके हैं। एक और है, समीक्षा की समस्याएं, समीक्षा की समस्याएं, समीक्षा की समस्याएं। बताइए ये रचनाएं किनकी हैं। ये रचनाएं तो आपको पता चली गई होंगी, ये रचनाएं किनकी हैं। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं बाबा मुक्तिबोध की हैं। पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, कौन से सप्तक के कवि हैं, आप कमेंट करके बताइए। कौन से सप्तक के कवि हैं मुक्तिबोध, कमेंट करके बताइए मुक्तिबोध कौन से सप्तक के कवि हैं। ठीक है, मुक्तिबोध की ये महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई। ठीक है, अगली रचना देखते हैं, 7वीं रचना। ठीक है, अधूरे साक्षात्कार, अधूरे साक्षात्कार। हम चर्चा कर रहे हैं समकालीन आलोचना साहित्य पर, समकालीन आलोचकों के जो ग्रंथ हैं उन पर। ठीक है, रंग दर्शन, जनांतिक, ठीक है, और ये महत्वपूर्ण रचनाएं नेमिचंद्र जैन की हैं। किनकी हैं, नेमिचंद्र जैन। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं नेमिचंद्र जैन की। ठीक है, 9 हो गए, 9 ग्रंथ हो गए महत्वपूर्ण। चलिए अब देखिए 10वां, यथार्थ यथास्थित नहीं। बताइए, यथार्थ यथास्थित नहीं, इसके रचनाकार कौन है। यथार्थ यथास्थित नहीं, ये आलोचना ग्रंथ रघुवीर सहाय का है। किनका है, रघुवीर सहाय का। ठीक, चलिए अब अगला देखो, शब्द और स्मृति, शब्द और स्मृति। बताइए, इसे बताओ, कमेंट करके बताइए शब्द और स्मृति के रचनाकार कौन हैं। इन्हीं ने लिखा है कला का जोखिम। कितना अच्छा ग्रंथ है, कला का जोखिम। बताइए, कला का जोखिम, शब्द और स्मृति किनके हैं। अगला इन्हीं का है, धुंध से उठती धुन, धुंध। ठीक है, धुंध से उठती धुन, धुंध से उठती धुन। बताओ, चलिए 3 ग्रंथ हो गए।
इन्हीं का है ढलान से उतरते हुए। बताओ, ये हैं निर्मल वर्मा के। ये ग्रंथ किनके हैं? आलोचनात्मक ग्रंथ हैं निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा के। ठीक है, किनके हैं? निर्मल वर्मा के। निर्मल वर्मा, ठीक है। अगला, आलोचना की पहली किताब। आलोचना की पहली किताब, कितनी अच्छी रचना है ये। आलोचना की पहली किताब है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। किसका है बताइए, किसका है आलोचना की पहली किताब? तो ये है विष्णु खरे का। विष्णु खरे, आलोचना की पहली किताब विष्णु खरे की है। किसकी है? विष्णु खरे। चलो, इसके बाद अगला देखो, फिलहाल। कई बार पूछी गई है ये। फिलहाल 1970, ठीक है। फिलहाल कुछ पूर्वाग्रह, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण रचना, समय से बाहर। समय से बाहर, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण है इनमें से, बहुत बार आई है। ये तीनों रचनाएं अशोक वाजपेयी की हैं। किनकी हैं? अशोक वाजपेयी, ठीक। अशोक वाजपेयी की रचना है फिलहाल, कुछ पूर्वाग्रह और समय से बाहर। अशोक वाजपेयी, किनकी हैं? अशोक वाजपेयी। अगला, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका। साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, बताइए ये रचना किसकी है? साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, बताओ। बहुत अच्छी रचना है, इन्होंने ही लिखी है। शब्द और कर्म, इनकी ही रचना है। शब्द और कर्म, ठीक है। और इन्हीं की एक और रचना है, चलो ये दो बता दो। ये दो रचनाएं किनकी हैं बताइए। ये दो रचनाएं मैनेजर पांडे की हैं। किनकी हैं? मैनेजर पांडे, ठीक है। मैनेजर पांडे की रचनाएं हैं, बहुत शानदार रचनाएं हैं, बहुत अच्छी रचनाएं हैं, समकालीन आलोचक हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। इसे देखो, 20वां, अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा। अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा, बताओ। इसी से मिलता जुलता अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसका है? ये तो आपको पता होगा। अथा तो नाम, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, इसके रचनाकार कौन है बताइए।
और अब हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा। बताओ इसके रचनाकार कौन है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा। अगला साक्षी है, साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक। साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक, साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक। बताइए, बताओ। इन्होंने ही लिखा है, क्योंकि समय एक शब्द है, क्योंकि समय एक शब्द है, समय एक शब्द है। बताओ, ये तीनों एक ही लेखक की हैं। बताओ, रमेश कुंतल मेघ, रमेश कुंतल मेघ, रमेश कुंतल मेघ की रचनाएं हैं अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक, और क्योंकि समय एक शब्द है। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध रचनाएं हैं, बहुत अच्छी रचनाएं हैं। ठीक है, अगला 23वां, कविता की मुक्ति। बताइए, कविता की मुक्ति एकदम नई रचनाएं, नए रचनाकार आए अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में। जो रचनाएं पूछी गई वो एकदम नई रचना और नए रचनाकार, एकदम नए ग्रंथ। ठीक है, किसकी है, कविता की मुक्ति। प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र। बताइए, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र, कविता की मुक्ति, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र। बताओ, शब्द जहां सक्रिय है, शब्द जहां सक्रिय है। बताओ, 3 ग्रंथ हो गए, अब तो बताओ भाई, कमेंट करो। शब्द जहां सक्रिय है, ये किन की रचनाएं हैं, ये रचनाएं हैं नंद किशोर नवल की, नंद किशोर नवल, नंद किशोर नवल की रचनाएं हैं। ठीक है, किन की रचनाएं हो गई ये 3, नंद किशोर नवल की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, अगला 26वां, जलते और उबलते प्रश्न। बताओ, जलते और उबलते प्रश्न, कितने अच्छे अच्छे नाम हैं इनके। जलते और उबलते प्रश्न, ये रचना किनकी है, जलते और उबलते प्रश्न। बताइए, बताओ। विश्वंभरनाथ उपाध्याय। क्या देख रहे हो, विश्वंभरनाथ उपाध्याय तुम्हें पढ़ा रहे हैं, पढ़ोगे। विश्वंभरनाथ उपाध्याय, जलते और उबलते प्रश्न, बहुत अच्छी रचना है, जलते और उबलते प्रश्न। अगला, अजय की काव्य तितीर्षा।
बताइए ये किन की है? अज्जे की काव्य तितीर्षा, बहुत अच्छी रचना। सर्जक का मन, सर्जक का मन, ये किन की रचनाएं हैं दोनों? ये है नंद किशोर आचार्य की। किनकी हैं? नंद किशोर, नंद किशोर आचार्य की रचनाएं हैं, एकदम अच्छी रचनाएं हैं और प्रसिद्ध रचनाएं। चलिए 28 हो गई। अगला देखो, 29। रचना एक यातना है, रचना एक यातना है, ठीक है। और 30वीं एक और, कविता की तीसरी आंख, कविता की तीसरी आंख बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। 1982 की ये है, 84 की ये है, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो ये किनकी हैं? प्रभाकर श्रोत्रिय, प्रभाकर श्रोत्रिय, प्रभाकर श्रोत्रिय, ठीक है। तो ये 30 प्रमुख समकालीन आलोचकों की रचनाएं हो गई। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनका आप अभ्यास कर लीजिए, फटाफट रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। आपको याद होंगी, और याद नहीं है तो ये आप याद कर लीजिए, आपकी परीक्षा में काम आ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही, मिलेंगे फिर, धन्यवाद।